कला, संस्कृति और धरोहर की धरती जैसलमेर अब कोहरे की आगोश में है और मरुधरा में सर्दी का सितम अब लोगों को परेशान करने लगा है। लेकिन इसी बीच पर्यटकों की तादाद अब बढ़ना शुरू हो चुकी है, क्योंकि जैसे-जैसे सर्दी और धुंअर बढ़ेगी तो पर्यटक यहाँ के पर्यटन स्थलों का जमकर लुत्फ़ उठाएँगे। कल सुबह से ही जो है वो कोहरे की आगोश में स्वर्ण नगरी और इस वक़्त मैं जैसलमेर में नकली स्थान का एहसास कराने वाले गढ़ीसर सरोवर पर हूँ। आपको तस्वीरें भी दिखाऊँगा कि किस तरह से लोग जो है इस गढ़ीसर सरोवर पर पहुँच रहे हैं। देखिए किस तरह से जो है सुबह से ही कोहरा और ऐसा लग रहा है कि मैं कैमरा जो है वो सरोवर में नहीं आसमान में दिखा रहा हूँ। लेकिन आप यकीन मानिए मैं सरोवर पर खड़ा हूँ और ये सामने की तस्वीरें देखिए। किस तरह से जो ये छतरी है वो ऐसा लगता है कि हम जैसलमेर में नहीं कहीं कश्मीर की वादियों में घूम रहे हैं। ऐसी ही लुत्फ़ जो है लोग यहाँ उठा रहे हैं और जो लोग रेगिस्तान का मज़ा लेने आए थे वो इस नकली स्थान का भी मज़ा ले रहे हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा और उसके साथ ही लोगों से बातचीत भी करेंगे। लेकिन आप देखिए किस तरह से सुबह-सुबह जो है वो लोग फ़ोटोग्राफ़ी के लिए, शूट्स के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं, क्योंकि जमकर सर्दी पड़ी है तो एक वादियों से लुत्फ़ जो रेगिस्तान में प्री वेडिंग करवाने आए थे उन्हें साथ-साथ जो है अब कश्मीर के नज़ारे भी देखने को मिल रहे हैं और वो जमकर लुत्फ़ उठा रहे हैं। टूरिस्ट भी सुबह-सुबह आए हुए हैं, वो वॉकिंग कर रहे हैं और गढ़ीसर पर जो है वो जमकर लुत्फ़ उठा रहे हैं। ये तस्वीरें बयाँ कर रही है कि कितनी सर्दी जो है वो यहाँ पर इन दिनों पड़ने लगी है। आप तस्वीरें देख ही रहे हैं। तस्वीरें इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपने कभी जैसलमेर को इस तरह नहीं देखा होगा और देखा भी होगा तो इतना घना कोहरा नहीं देखा होगा। पिछली जो रातें हैं उनमें सबसे कम तापमान दर्ज किया गया, लेकिन उसके साथ-साथ ओस की बूंदें गिरी है कई जगहों पर जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो वहाँ से सूचना मिली है कि हल्की-हल्की जो ओस की बूंदें जो है वो पत्थर की तरह नज़र आने लगी है। ऐसा लगता है कि कहीं बर्फ गिरी हो। और मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से सर्दी एकाएक बढ़ी है और वो किस तरह से जो है इस सर्दी को देखते हैं। जैसलमेर में ऐसी भाई साहब कैसी सर्दी है इन दिनों जैसलमेर में? सर्दी तो भाई साहब इस बार बहुत ज़बरदस्त पड़ रही है और मेरे हिसाब से 3 या 4 डिग्री टेम्परेचर होगा। दरिशर की अगर अपन बात करें तो यहाँ मॉर्निंग वॉक करने वालों की तादाद बहुत कम हो गई है वनस्पत पहले की तुलना में, क्योंकि ठंड इतनी एक्सट्रीम लेवल पे पड़ रही है। लेकिन फिर भी पर्यटक खूब आ रहे हैं सर, और प्री वेडिंग वाले भी खूब मौसम का लुत्फ़ उठा रहे हैं। आने वाले समय में जो ये पर्यटन सीज़न के लिए बहुत अच्छा संकेत है मेरे हिसाब से। लेकिन सर्दी तो भाई साहब जिसका नाम पड़ रही है। देखिए सर्दी भयंकर पड़ रही है। कुछ लोग देखिए किस तरह मुँह बाँध कर टोपी भाई साहब कहाँ से आए हैं? किस तरह लुत्फ़ उठा रहे हैं सर्दी का? जोरदार लुक है यहाँ का। हम बोट हाउस वाले हैं, अभी आए काम पर। पूरा धुंध अंदर-अंदर आए यहाँ पर। देखिए ये बोटिंग करवाने वाले भैया है और इनका कहना है कि चारों तरफ जो है वो धुआँ ही धुआँ है। कुछ देखिए लोग फ़ोटोग्राफ़ी का जो है वो भी लुत्फ़ उठाते न हुए नज़र आ रहे हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे। भाई साहब कैसी सर्दी है? किस तरह जो है फ़ोटोग्राफ़ी का लुत्फ़ उठा रहे हैं? कैसा मौसम है? ये पहली बार देखी है ऐसी धुंध, जैसी सर्दी मैंने आज तक नहीं देखी है भाई साहब। देखिए फ़ोटोग्राफ़ी का जो शौक है वो इन्हें यहाँ ले तो आया, लेकिन ये सर्दी जो है वो उन्हें कब कपाने लगी है और ये नज़ारे बयाँ करते हैं कि किस तरह से एकाएक सर्दी जो है वो बढ़ती ही जा रही है। फ़ोटोग्राफ़र्स के लिए ख़ास और अच्छा मौसम है, लेकिन जो लोग सुबह काम पर निकलते हैं, उन्हें अब परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुबह जो है ठंड पड़ना शुरू होती है, दोपहर में हल्की धूप के साथ जो हवाएँ चलती है, वो लोगों को परेशान करती है, लेकिन सुबह की बनस्पत जो है वो राहत भी देती है। और शाम होते-होते फिर वही आलम होता है। हालाँकि मौसम तो साफ होता है, लेकिन सर्दी लोगों को जो है वो घरों में कैद कर देती है। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, जैसलमेर।